दोस्तों साल 2024 में T20I का विश्व कप खेला जाना है, जिसके लिए आईसीसी ने फाइनल शेड्यूल को भी घोषित कर दिया है। वहीं पर वर्ल्ड कप को देखते हुए बीसीसीआई एक के बाद एक T20I सीरीज का ऐलान कर रही है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान को T20I सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद अब टीम इंडिया अपना अगला T20I सीरीज इंग्लैंड की टीम से खेलेगी। टीम इंडिया 25 जनवरी से 11 मार्च तक इंग्लैंड से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के बाद दोनों टीमें एक दूसरे से 3 मैचों की T20I सीरीज खेलेंगी, जिसके लिए बीसीसीआई ने 16 सदस्यों की खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जहां पर इस T20I के स्क्वाड में ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल समेत 6 युवा खिलाड़ियों को बाहर कर एक बार फिर से विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत 6 सीनियर खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल कर अपनी T20I वर्ल्ड कप की तैयारियों को और बेहतर करना चाहती है। वहीं पर इस T20I सीरीज के स्क्वाड में वर्ल्ड कप के बाद चोट की वजह से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या समेत 2 और खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी से टीम इंडिया के T20I स्क्वाड अब पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बन चुकी है। तो अब ऐसे में इंग्लैंड की टीम को इस T20I सीरीज में टीम इंडिया से कड़ी टक्कर मिलेगा। वर्तमान समय में टीम इंडिया T20I की आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है, तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम भी आईसीसी रैंकिंग की नंबर 3 की टीम है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच इस T20I सीरीज में बेहद रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस T20I सीरीज का पूरा शेड्यूल कैसा होने वाला है। इसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड के बीच इस 3 मैचों की T20I सीरीज का पहला T20I का महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए T20I मुकाबलों में जीत और हार के गणित से दोनों में से कौन सी टीम ज्यादा बेहतर और मजबूत नजर आती है। वहीं इसके अलावा वो 16 खिलाड़ी कौन है जिनका चयन इस T20I सीरीज के लिए हुआ है। वहीं पर इस T20I सीरीज से जुड़ी कई जरूरी जानकारी जिसे जानना आपके लिए सीरीज शुरू होने से पहले है जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़े हर छोटे बड़े जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो में फटाफट आगे। वहीं पर दोस्तों इस T20I सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, तो वहीं पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को एक बार फिर से टीम इंडिया का उप कप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों आप बताओ T20I विश्व कप में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में किसे टीम इंडिया का कप्तान बनाना चाहिए बीसीसीआई को। वहीं पर दोस्तों अब अगर इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के T20I सीरीज के पूरे शेड्यूल की बात करें तो दोनों टीमों के बीच पहला T20I का महामुकाबला 25 जनवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, तो दूसरा T20I का महामुकाबला 27 जनवरी को कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम में, तो वहीं पर तीसरा और आखिरी T20I का महामुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका लाइव एनकाउंटर दोनों टीमों के बीच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस T20I सीरीज के लिए जिन 16 सदस्यों के खतरनाक स्क्वाड का चयन भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ की सलाह पर हुआ है, उस 16 सदस्यों की धांसू स्क्वाड की बात करने से पहले आपको दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने कैसे है T20I मुकाबले में आंकड़े यह आपको बताते हैं। तो दोस्तों दोनों ही टीमें आज तक T20I में 23 मुकाबलों में टकरा चुकी हैं, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने 9 और भारत ने 13 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। इन आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया इंग्लैंड से कहीं ज्यादा मजबूत और भारी नजर आती है। वहीं पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड की टीम को इस T20I सीरीज में चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी सबसे घातक और खतरनाक 16 सदस्यों की स्क्वाड का चयन इस T20I सीरीज के लिए किया है। तो इस 16 सदस्यीय स्क्वाड में 3 सबसे खतरनाक और धांसू सलामी बल्लेबाजों को रखा गया है, जो कि T20I में लगातार अपनी बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ते हुए पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर T20I में लगातार अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित करने वाले बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल के अगर हम T20I मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो केवल 17 T20I मुकाबले खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने 500 से ज्यादा रन बनाया है, जिसमें इनके बल्ले से एक शतक तो 4 अर्धशतक निकल चुका है। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन पावरफुल सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा खेलेंगे। रोहित शर्मा ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज में अपने T20I कैरियर का 5वां शतक
ठोका है, जो कि आज तक T20I के इतिहास में 5 शतक जड़ने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज भी बन चुके हैं। वैसे रोहित शर्मा के बल्ले से T20I में 4000 के लगभग रन निकल चुका है। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है। हाल ही में ऋतुराज गायकवाड़ चोट की वजह से भारतीय टीम से बाहर थे, लेकिन अब पूरे तरीके से फिट होकर ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हो रही है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ के अगर हम T20I मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो केवल 19 T20I मुकाबले खेलते हुए 500 रन बनाए हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने। वैसे दोस्तों आप बताओ, रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल में T20I का ज्यादा बेहतर और खतरनाक ओपनर बल्लेबाज है कौन? वहीं पर दोस्तों इस 16 सदस्यीय स्क्वाड में 4 बेहतरीन और कमाल के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को रखा गया है। हालांकि मिडिल ऑर्डर में हमको श्रेयस अय्यर, केएल राहुल जैसे धुरंधर बल्लेबाज नजर नहीं आएंगे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में T20I के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों को रखा गया है। तो इस स्क्वाड के पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के विराट कोहली को शामिल किया गया है। दोस्तों विराट कोहली की वापसी T20I में हाल ही में पूरे 2 साल के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज में हुआ था। भले इनके बल्ले से इस सीरीज में रन ना निकले हों, लेकिन T20I में लगभग 52 के शानदार औसत से कोहली ने रन बनाते हुए 4000 से ज्यादा रन T20I में ठोक डाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। तिलक वर्मा की अगर हम बात करें तो तिलक वर्मा को हर T20I सीरीज में BCCI चुनती है, लेकिन इनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका काफी कम ही मिलता है। उसके बावजूद 16 T20I मुकाबले खेलते हुए लगभग 35 के बेहतरीन औसत से लगभग 350 से ज्यादा रन बनाए हैं, जो कि बेहतरीन आंकड़े माने जाएंगे। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर T20I के स्पेशलिस्ट और खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव ने हाल ही में चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर थे, लेकिन अब इस सीरीज के लिए पूरे तरीके से फिट हो चुके हैं। सूर्या के टीम में शामिल हो जाने से भारतीय टीम की बल्लेबाजी पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत नजर आती है। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो हाल ही में T20I में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गेंदबाजों की नींद हराम करने वाले बाएं हाथ को रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह के अगर हम T20I मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो रिंकू सिंह ने केवल 15 T20I मुकाबले खेलते हुए लगभग 90 के जबरदस्त औसत से लगभग 400 से ज्यादा रन बनाकर कमाल के फिनिशर बल्लेबाज बनकर उभरे हैं कुछ ही T20I मुकाबले खेलते हुए। वहीं पर दोस्तों इस 16 सदस्यों के स्क्वाड में 2 खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाजों को रखा गया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के जितेश शर्मा को शामिल किया गया है। जितेश शर्मा ने हाल ही में T20I में अपनी पावर हिटिंग बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ी है, जो कि अंत के ओवर में बड़े बड़े छक्के चौके लगाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक और खतरनाक खिलाड़ी ईशान किशन की वापसी हो रही है। अभी अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज में इनको मौका नहीं मिला था। ईशान एक लौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि ओपनिंग करने से लेकर किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आप बताओ, जितेश शर्मा और ईशान किशन में ज्यादा खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज है कौन? वहीं पर दोस्तों इस 16 सदस्यों के स्क्वाड में 2 खतरनाक और विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो कि अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर किसी भी बड़े से बड़े मुकाबले का नतीजा बदल देने का मद्दा रखते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर उपकप्तान हार्दिक पांड्या होने वाले हैं। वर्ल्ड कप के बाद से हार्दिक पांड्या चोट की वजह से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब इस सीरीज में इनकी वापसी से टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। पांड्या ने T20I में जहां बल्ले से लगभग 1400 से ज्यादा रन बनाते हुए अपनी तेज गेंदबाजी से लगभग 75 से ज्यादा विकेट निकाल चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल होने वाले हैं। हाल ही में अक्षर पटेल ने T20I में अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के सामने कमाल की गेंदबाजी की थी। उनसे उम्मीद होगी बल्ले से भी अपना जलवा इस T20I सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ बिखेरें। वहीं पर दोस्तों इस 16 सदस्यों के स्क्वाड में गेंदबाजी की बात करें तो 5 गेंदबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है, जो कि किसी भी टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी होने वाले हैं, जिनकी वापसी भारतीय टीम में वर्ल्ड कप के बाद पहली बार हो रही है। वहीं पर काफी कम T20I मुकाबले खेल चुके मोहम्मद शमी ने T20I में लगभग 24 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह की वापसी भी T20I में पूरे 6 महीने के बाद हो रही है। वहीं पर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के सबसे खतरनाक डेथ ओवरों के गेंदबाज हैं, जिनके नाम T20I में लगभग 74 विकेट दर्ज हैं।
वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। रवि बिश्नोई ने जब से T20I क्रिकेट टीम इंडिया के लिए खेलना शुरू किया है, कमाल की गेंदबाजी की है। बिश्नोई ने T20I में काफी कम मुकाबले खेल 36 विकेट निकाला है। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। सिराज ने हाल ही में क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में काफी साधारण गेंदबाजी की है। वहीं पर इनके आंकड़े ODI में जितने बेहतरीन हैं उतने T20I में है नहीं, तो इस सीरीज में सिराज जरूर T20I में अपनी गेंदबाजी के आंकड़ों को और बेहतर करना चाहेंगे। वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में पांचवें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज बाएं हाथ के T20I स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह जो कि पावर प्ले और अंत के ओवर में अपनी घातक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, उनके नाम T20I में 62 से ज्यादा विकेट दर्ज हैं। वैसे दोस्तों आप बताओ, टीम इंडिया अपनी 16 सदस्यों की सबसे खतरनाक स्क्वाड के साथ 3 मैचों की T20I सीरीज में कितने मुकाबले इंग्लैंड की टीम से जीत सकती है? वहीं इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में BCCI को खेलने का मौका देना चाहिए था?